हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट, रिटन बाय नानी पालखीवाला। तो बच्चों, दिस इज अवर फिफ्थ चैप्टर, एलिंग प्लैनेट। यस्टरडे वी डिस्कस कि एलिंग प्लैनेट मीन्स जो हमारा प्लैनेट है, अर्थ है, क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रही है उसकी हेल्थ। क्यों हो रही है या who is responsible for declining health of our planet? Obviously you and I, मैं या आप, हम सब हो सकते हैं इसके रिस्पॉन्सिबल। क्यों हो सकते हैं बच्चों? क्योंकि हम अपनी नीड को पूरा करने के लिए हम किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जितने हमारे रिसोर्सेज हैं फ्रॉम द, जो हम नेचर से लेते हैं, चाहे वो आपका फॉरेस्ट है, चाहे आपका वाटर है, सबको हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने प्लानट को। और दैट इज वाई यहाँ पे नानी पालखीवाला ने 1994 में एक आर्टिकल लिखा था, द एलिंग प्लानट। और ग्रीन मूवमेंट्स को यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से ग्रीन मूवमेंट, फर्स्ट ग्रीन पार्टी वाज डिस्कवर्ड इन न्यूजीलैंड। और उसके बाद जो है सारे लोग जो है उसमें ऐड होते रहे और पीछे मुड़ के किसी ने नहीं देखा। तो ये ऑलरेडी हमने इन द प्रीवियस लेक्चर भी डिस्कस। तो बच्चों, अगर हम सिंपल इन अ सिंपल वे बोले कि अगर हमारा प्लैनेट हेल्दी होगा तो ऑब्वियसली हम भी जो है हमें सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। अगर यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है तो ऑब्वियसली हमारी भी हेल्थ सही रहेगी। अगर हमारा प्लैनेट जिसमें हम रह रहे हैं, वी लिव इन प्लैनेट, अगर वो डिक्लाइन कर रही है, उसकी हेल्थ डिक्लाइन कर रही है, तो ऑब्वियसली हम भी जो है, हमारी हेल्थ भी ऑब्वियसली क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी। सो दैट हमें क्या करना चाहिए बच्चों, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर प्लैनेट। हमें अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है। अगर हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है या अपने बारे में सोचना है, तो सबसे पहले हमें अपने प्लैनेट को क्या करना है, हेल्दी बनाना है। और उसको जो है किस तरह से हम हेल्दी बना सकते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस आर्टिकल इज रिटन वाज रिटन बाय नानी पालखीवाला on 24 November 1994। तो यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा था बच्चों कि सबसे पहले 1972 में ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड, क्लियर, और द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक। दूसरा हमने पढ़ा था कि वन होप्स इरिवोकेबली, कि एक आशा थी, क्या आशा की किरण थी, इरिवोकेबली का मतलब होता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। दैट इज योर मैकेनिस्टिक व्यू टू ए होलिस्टिक। अब मैकेनिस्टिक व्यू कल भी मैंने आपको बताया था। मैकेनिस्टिक मीन्स कि हम जो है अपने प्लैनेट को किस तरह से एज अ मशीन हम उसको यूज करते हैं, उसके जितने रिसोर्सेज हैं उनको हम ओवर कह सकते हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, ओवर डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, या उसके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं एज ए मशीन की तरह। अब मशीन को भी चलाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, उसके पार्ट्स को हमें रिपेयर करना चाहिए। और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा होलिस्टिक क्या होता है। अब हमें एक आशा मिली है और हमारे व्यूज जो है शिफ्ट हो गए कि हम अपने जो प्लानट को है क्या एक मशीन की तरह ना मान के, हमारे जो व्यूज हैं वो चेंज हो गया। होलिस्टिक में एज ए होल हमें इसको क्या करना है, रिपेयर करना है। तो पहले क्या था, हमारी ये अर्थ है, हम इसको एज अ मशीन यूज करते थे। फिजिकली जो इसके रिसोर्सेस थे या जो हमारे इसके अंदर जो है केमिकली जो हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये सब इफेक्ट होता है अगर हम उसको, उसके रिसोर्सेस को किस तरह से हम यूज कर रहे हैं मशीन, और उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसको रिपेयर भी करना है। तो दैट इज योर क्या है, मैकेनिस्टिक व्यू। सेकेंड इज योर होलिस्टिक व्यू मीन्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन हमें इसको क्या करना है, एक ही देने के, हम एक पार्ट को पूरी अर्थ को चारों डायरेक्शन से
फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इसको रिपेयर करना है, दैट इज एज अ होल हमें अपने अर्थ को बचाना है, दैट इज योर होलिस्टिक व्यू। तो मैकेनिस्टिक व्यू मीन्स एज ए मशीन हम जो हमारा पहले हम यूज करते थे इसको अर्थ को एज अ मशीन, बट अब एक ये है हम जैसे अभी हमने पढ़ा है कि दिस मूवमेंट ग्रीन मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, राइट। तो ऑल डायरेक्शन से दैट इज योर होलिस्टिक व्यू। तो ये नहीं कि एक पार्ट को रिपेयर करना, हमें पूरे अर्थ को हमें रिपेयर करना है एज अ होल, दैट इज योर होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। तो ये हमने पढ़ा था बच्चों, और किस तरह से कोपर्निकस ने हमें बताया था कि जो हमारा प्लैनेट एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे हमारे को जो है मेटाबॉलिक नीड्स हैं, हमें जो है हमारे सारी एक्टिविटीज होती हैं हमारी बॉडी में होती हैं, सेम जो है अगर हमें अर्थ को बचाना है तो उसके भी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स हैं। मेटाबॉलिक नीड्स मीन्स उसके जो रिसोर्सेज हैं जो हम यूज करते हैं उनको किस तरह से हमें रिपेयर करना है और प्रिजर्व करना है। द अर्थ वाइटल साइन क्या है, यहाँ पे किससे तुलना करी है, जैसे एक डिक्लाइनिंग हेल्थ होती है एक पेशेंट की होती है, सेम यहाँ पे नानी पालखीवाला ने 1994 की बात करें कि हमें जो है अपने प्लानेट को एज अ मैनेजर, क्योंकि ट्रस्टीज कौन है, हम इसमें रहते हैं, तो ट्रस्टीज हमें एज अ मैनेजर गुड मैनेजर बन के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है एंड और ये जो लेगेसी है इसको मेंटेन करके रखना है। क्लियर? स्टीवर्ड्स मीन्स मैनेजर। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो हमें मिली है उसको हमें किस तरह से मेंटेन करके रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे जो है इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस कि इट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 और किसने करा था यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और उन्होंने अपने रिपोर्ट में भी बोला था कि जो हमें अपनी नीड्स को पूरा करना है तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है विद फ्यूचर ऑफ द जनरेशन के साथ। क्लियर? तो डिटेल में हम कल पढ़ चुके हैं और यहाँ पे उन्होंने फर्दर कहा था कि किस तरह से लुसाका जाम्बिया में एक चिड़ियाघर है और वहां पे एक बड़ा सा मिरर है और अगर इसमें और एक नोटिस क्या लिखा था, द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। ये देख सकते हैं आप पिक्चर में, ऊपर लिखा था द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड और नीचे एक बड़ा सा मिरर था। तो इट मीन्स कौन है बच्चों डेंजरस एनिमल? हम हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अवेयर करने के लिए और डिफरेंट एजेंसीज ने भी एफर्ट करे हैं लोगों को अवेयर कराने के लिए। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों यस्टरडे कि 1.4 मिलियन स्पीसीज जो है हमारी कैटलॉग्ड हैं हमारे साथ, जो है हम पूरा अर्थ को उनके साथ जो है अपने प्लानेट को शेयर कर रहे हैं, किसके साथ? 1.54 मिलियन लिविंग स्पीसीज। उसके अलावा कितनी है? 300 मिलियन जो अभी भी लैंग्वेज है जो है लिस्ट नहीं किया गया है, अभी भी जो है यहाँ पे इग्नोमिनस डार्कनेस में है, अभी भी इसी तरह से अभी उनको काउंट नहीं किया है। ऐसे कह सकते हैं आप अननोन है, जाने नहीं जाते हैं, हमें पता नहीं है कितनी इतनी सारी स्पीसीज और भी हैं जो अभी लिस्टेड या काउंटेड नहीं। वन ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन, तो बच्चों यहाँ तक हमने यस्टरडे में डिस्कस, अब हम यहाँ पढ़ेंगे वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन। क्या था इंटरनेशनल कमीशन? इंटरलिया विच डेल्ट इंटरलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वाज द ब्रांड कमीशन। एक और एक इंटरनेशनल कमीशन था, दैट इज योर ब्रांड कमीशन। इंटरलिया का मीन्स क्या होता है? अमंग अदर थिंग्स ब्रांड कमीशन विच हैड डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर। और जो इंटरनेशनल कमीशन था हमारा ब्रांड कमीशन, इसमें एक इंडियन मेंबर्स थे, मिस्टर डिस्टिंग्विश्ड मीन्स एमिनेंट, मिस्टर एल.के. झा। इंटरनेशनल कमीशन था ब्रांड कमीशन और उसके एक मेंबर कौन थे? मिस्टर एल.के. झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन आर वी, और उसमें एक क्वेश्चन रेज करा था उन्होंने, व्हाट वाज दैट? आर वी टू लीव आवर सक्सेसर?
सक्सेसर्स मीन्स द कमिंग जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, दैट इज सक्सेसर. वन ऑफ इट्स राइट स्कॉस्ट प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट. कि हमने अपने प्लैनेट को जिसमें हम रह रहे हैं इसको क्या करें, स्कॉस्ट, कि इतना बर्न कर दिया है, इतना हमने जो है इसको ओवर यूज कर दिया है, इसके रिसोर्सेस को, कि स्कॉस्ट मीन्स बिल्कुल जो है कह सकते हैं आप एज ए डेजर्ट बना दिया है, एडवांसिंग डेजर्ट. इम्पावरिश्ड मीन्स कि इतना पुअर हो गया है, इतना मेड पुअर, इतना ज्यादा डैमेज हो गई है लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरमेंट, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है. कल भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे व्हीकल हैं इससे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड इट इज वेरी इंजरियस टू हेल्थ. तो हमने अपने एनवायरमेंट को कैसे बना दिया. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उन्होंने पुट करा है अपनी रिपोर्ट में, किसने, इंटरनेशनल एक कमीशन है, दैट इज योर ब्रांड कमीशन, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, और उसके एक मेंबर है, इंडियन मेंबर है, दैट इज योर कौन है, मिस्टर एलके झा. और उन्होंने अपने रिपोर्ट में एक क्वेश्चन रेज करा है, सबसे पूछा है, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर, क्या हम अपने सक्सेसर्स को, अपनी कमिंग जनरेशन को क्या ऐसा प्लेनेट देंगे, क्या ऐसा एलिंग प्लेनेट देंगे, डैमेज प्लेनेट देंगे, डेजर्ट जो है किस में चेंज हो रहा है, डेजर्ट में चेंज हो रहा है, क्या हम अपने आने वाली जो है जनरेशन को ऐसा देंगे. तो एक ये क्वेश्चन रेज किया था उन्होंने इन दियर रिपोर्ट. तो ब्रांड रिपोर्ट में, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पुट किया था हमसे. ब्रांड कमीशन की जो पहली रिपोर्ट थी, दे रेज द क्वेश्चन, आर वी टू लीव आर सक्सेसर मीन्स कमिंग जनरेशन इज कॉज प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्पावरिश्ड मीन्स डैमेज हो गई हैं उसकी क्या, लैंडस्केप्स, एंड एलिंग एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट भी इतना पॉल्यूटेड है कि अगर आप जो है ब्रीथ करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है, कितनी बीमारी. तो ये वाला आर्टिकल कब का है बच्चों, 1994, और तब से अगर आज की बात करें तो और भी वर्स्ट हो गया है. क्लियर. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उन्होंने अपनी बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल, अर्थ का प्रिंसिपल मीन्स बायोलॉजिकल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 4. कौन कौन से हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. इट मीन्स क्या है बच्चों, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. क्यों बोला है उन्होंने, इस पे बेस्ड है फिशरीज. फिशरीज में जितना हमारा प्रोटीन या रॉ मटेरियल कहाँ से जाता है, फिशरीज से, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं ये अभी हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पे इसीलिए बोला है कि ये क्या है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इसी पे डिपेंड है हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. किस पे, फिशरीज में, फॉरेस्ट. अगर हम इन्हीं को डैमेज करेंगे, फिशरीज को लोग आजकल क्यों यूज करते हैं ज्यादा, क्योंकि प्रोटीन की जो है डिमांड ज्यादा हो गई है, दैट इज व्हाई दे किल फिश. फॉरेस्ट में हम अपने यूज के लिए फॉरेस्ट को जो है किस तरह से डैमेज कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. नेक्स्ट इज योर ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड्स, and they are the foundation of the global economic system. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for the industry. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें क्या है कि ये जो 4 हमारे सिस्टम है, क्लियर, 4 सिस्टम प्रोवाइड, जो हमारे रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज में जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, फिशरी से, फॉरेस्ट से, ग्रासलैंड से और क्रॉपलैंड से. एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स. अदरवाइज ये क्या है, हमारे नेचुरल हैं, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री. किसको छोड़ के, मिनरल्स एंड पेट्रोलियम. सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल और मैन-मेड. In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level. हमने एक वर्ड पढ़ा था बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब हम क्या पढ़े हैं बच्चों, अनसस्टेनेबल. तो अनसस्टेनेबल क्या हुआ कि हमने क्या करा, डेवलपमेंट तो करा, बट हमने किसको नुकसान पहुंचाया, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को करा है, अपने अर्थ को करा.
तो दैट इज योर अनसस्टेनेबल लेवल। तो ये किसको रिस्पॉन्सिबल बताया उन्होंने? इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है कि आज जो अनसस्टेनेबल मीन्स जो अभी मैंने आपको बताया विच कैन नॉट बी मेंटेन, कि हमने इसको मेंटेन नहीं करा है और ऊपर से हमने क्या करा है, इसको ओवर यूज करा है, आवश्यकता से ज्यादा हमने इसको यूज करा है, बट हमने इसको रिपेयर नहीं करा, मेंटेन नहीं करा आर नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? A point where their productivity is being impaired. Impaired means weakened and damaged. अगर हम किसी चीज को बच्चों ओवर यूज करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक दिन वो आपको क्या वो वैसे ही रहेगी बच्चों? ऑब्वियसली नहीं रहेगी, हम उसको डैमेज कर रहे हैं। अगर हम एक पेड़ को काटते हैं तो ऑब्वियसली आपको कितने पेड़ लगाने चाहिए? 1:10 का रेशियो रखना चाहिए। अगर एक काटते हैं तो आपको 10 ट्रीज जो हैं प्लांट करने चाहिए। अगर आपको अपने प्लानेट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसके जितने रिसोर्सेज हैं उनको बचाना है, प्रिजर्व करना है, तो आपको क्या करना है? प्लांटेशन करनी है। तो यहाँ पे क्या बताया है बच्चों कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स बताए हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, किस तरह से धीरे धीरे जो है हम लोग जो है अनसस्टेनेबल मीन्स कि ओवर यूज करा है उनको, विदाउट उनको जो है मेंटेन नहीं करा हमने उनके पार्ट्स को। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन दिस हैपेंस फिशरीज कोलैप्स। अगर हम किसी चीज को क्या करेंगे बच्चों, ओवर यूज करेंगे, तो एक दिन क्या होगा बच्चों, वो बचेंगे नहीं, कोलैप्स हो जाएंगे। फॉरेस्ट क्या होगा बच्चों, अगर हमारा डिफोरेस्टेशन इसी रेशियो से चलेगा तो एक दिन ऐसा आएगा व्हेन फॉरेस्ट डिसअपियर। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू वेस्टलैंड, और जो हमारी ग्रासलैंड्स है किसमें चेंज हो जाएंगे? आपके वेस्टलैंड में हो जाएंगे। ग्रास आपको उसके ऊपर नहीं दिखेगी, जो कवर होता है ग्रास का वो आपको क्या दिखेगा? कन्वर्टेड इनटू वेस्टलैंड में। And croplands deteriorate. Deteriorate means जो क्रॉप की जो क्रॉप लैंड है वो भी एक दिन डैमेज हो जाएगी, डेटोरेट हो जाएगी। कोलैप्स मीन्स फॉल बिलो डेंजर लेवल, खत्म हो जाएंगे। कन्वर्टेड मीन्स चेंज, बैरन मीन्स इनफर्टाइल, डेटोरेट मीन्स गेट वर्स, और भी खराब हो जाएंगे। जो आज हमें अनाज जो है क्रॉप इजीली मिल रहा है, ये 1994 में आर्टिकल लिखा था, उस समय की बात करें, और तब से आज अगर आप कंपेयर करें तो क्या हो रहा है, और भी ज्यादा वर्स्ट हो रहा है। तो क्रॉपलैंड क्या होगी? डेटोरेट होंगी और भी उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बताया है नानी पालके वाला ने कि अगर हम ओवर यूज करते हैं किसी भी चीज का, तो फिशरीज अगर हम बहुत ज्यादा जो है उसी पे डिपेंड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वन डे एक दिन ऐसा आएगा फिशरीज क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे और डेंजर जोन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि अगर हम फॉरेस्ट का ओवर यूज करते हैं तो क्या होगा? फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स कन्वर्टेड इनटू वेस्टलैंड, बैरन लैंड हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, क्योंकि उसका अपर का लेयर क्या होगा? वो डिसअपियर, एंड क्रॉपलैंड्स डेटोरेट। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस, आज के लोग क्या है कि प्रोटीन कॉन्शियस हो गए एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, तो ओवर फिशिंग करेंगे तो ऑब्वियसली अगर हम ओवर यूज किसी भी चीज का करेंगे, या जैसे अभी हमारा क्या है लैंड जो है ग्रास लैंड किसमें आएगा? कन्वर्टेड इनटू वेस्ट लैंड। क्यों होगा? क्योंकि हम वहां पे क्या कर रहे हैं? ओवर ग्रेजिंग, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कर रहे हैं ओवर ग्रेजिंग या ओवरलैपिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें क्या होंगी? डेटोरेट होंगी या कोलैप्स होंगी। इज कॉमन एवरीडे, तो जैसे आजकल सारे बच्चे हैं हो रहे हैं प्रोटीन कॉन्शियस हो रहे हैं, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है फिशरीज पे डिपेंड है, तो ऑब्वियसली एक दिन ऐसा आएगा व्हेन फिशरीज कोलैप्स। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग decimated means destroyed in order to procure firewood for cooking. Procure means get. अब पुअर कंट्रीज में क्या करते हैं बच्चों कि किस तरह से
खाना बनाने के लिए दे यूज वुड। डेसिमेटेड मीन डिस्ट्रॉयड, तो किसको डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं? ऑब्वियसली फॉरेस्ट को। लोकल फॉरेस्ट आर भी, जो लोकल फॉरेस्ट हैं उनको कट करते हैं टू गेट द फायरवुड फॉर कुकिंग। खाना बनाने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो दैट दे कट लोकल फॉरेस्ट, क्लियर, टू गेट फायरवुड। इन सम प्लेसेस, अगर और जगह की बात करते हैं, इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव। यहाँ पे तो लोग क्या करते हैं, पोर कंट्रीज में जो लोकल फॉरेस्ट है उसको कट करते हैं फॉर फायरवुड, बट इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव। कहीं पे तो आपको लकड़ी भी नहीं मिल सकती, इतनी एक्सपेंसिव है कि जो आप उस पर खाना बना रहे जिस पॉट में, वो उतना एक्सपेंसिव नहीं होगा इन कंपेयर, जो अगर हम फायरवुड की बात करते हैं, इट वॉज so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. अगर बाहर चूल्हा जला रहे हैं तो वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, किससे ज्यादा एक्सपेंसिव है कि आप पॉट में क्या बना रहे हैं। What goes under the pot now costs more than, कि बाहर जो भी आप बना रहे हैं, जिस फायरवुड में बना रहे हैं, इट्स कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, कि जो आप खाना बना रहे हैं उसके रेट से ज्यादा है, क्या है, वुड। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। इसीलिए किसने बोला है, द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल जितने भी फॉरेस्ट हैं, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर, कि ये क्या है, पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट। क्यों बोला है? क्योंकि जो अगर हमारे फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो कितनी हमारी स्पीसीज हैं, सेवरल स्पीसीज हैं, या हमारी वाइल्ड लाइफ का जो है शेल्टर है फॉरेस्ट, तो ये क्या होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, डिसअपियर्ड हो जाएंगी। तो दैट इज उन्होंने क्या कहा कि फॉरेस्ट क्या है, हमारी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, डेवलपमेंट। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था, कितनी स्पीसीज है, कितनी हमारी वाइल्ड लाइफ है, सबका शेल्टर क्या है, फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो मे बी आपको भी जो है रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं कि आजकल कितने जो है बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो रही हैं, या कोई एनिमल्स जो है उनके नंबर्स जो है लेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, या हम ओवर फिशरीज कर रहे हैं, या ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ओवरलॉपिंग कर रहे हैं। तो ये उसके रिजल्ट हैं कि आज क्या है कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं सारी स्पीसीज। और डॉक्टर मेयर ने क्या बोला है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, कि डेवलपमेंट का क्या है, ये पावर हाउस है। तो फॉरेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए, या जितने भी लिविंग बींग्स हैं। तो ये जो है अवेयर कराना है सबको कि एक प्लांट कट करते हो, एक ट्री कट करते हो, तो यू हैव टू प्लांट मोर देन 10 प्लांट्स। हमें कोई भी चीज यूज करनी है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे अर्थ के, सेकेंड ऑप्शन क्या रखना है आपको कि उसका जो है सब्स्टिट्यूट क्या है, हाउ टू रिपेयर आवर प्लैनेट, हाउ टू प्रिजर्व द रिसोर्सेज ऑफ आवर प्लैनेट, हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू रिपेयर, ये आपके माइंड में होना चाहिए व्हेन यू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पहले क्या था, डोमिनेंस, बट अब क्या है, हमें पार्टी जो है किस तरह से हमें जो है आपस में शेयर करके, कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करें तो हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना है। तो यहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी बच्चों हमने, पार्टनरशिप में हमें काम करना चाहिए। तो पार्टनरशिप में कि अगर हम उनके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं अपने प्लानेट को, तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमने यूज करा है तो उसके बदले हमें क्या करना चाहिए कि उसको रिपेयर करना चाहिए। ये माइंड में रख के हमें काम करना चाहिए, ये यूज करने चाहिए आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो पार्टनरशिप में हमें काम करना चाहिए। तो एक आप अभी जो है रे ऑफ होप है कि हमारे जो व्यूज हैं वो कैसे चेंज हो गए हैं मैकेनिस्टिक से
हमारे जो है इकोलॉजिकल व्यूज या होलिस्टिक व्यूज में चेंज हो गया। ये मैंने अभी आपको डिटेल में बताया था कि किस सेंस से मैकेनिस्टिक से हम कहाँ चले गए होलिस्टिक व्यूज में, कि पहले हम अपने अर्थ को एज अ मशीन यूज करते थे, बट अब हमारे अंदर क्या आ गई, एक अवेयरनेस आ गई टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ प्लैनेट एज अ होल फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, not from one direction, from all the direction. Clear? It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. Precede का मतलब क्या होता है बच्चों? कम, कि अब फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, इसमें चेंज हो रहे हैं डेजर्ट फॉलो। डेजर्ट में ऑब्वियसली अगर आप पेड़ काट देंगे तो हवा भी देखो कैसे जाएगी। हवा क्या होती है, अगर पेड़ होते हैं तो हवा भी टकरा के जो है चलती है, बट अगर बैरन लैंड हो जाएगी, ट्री लेस लैंड हो जाएगी, तो ऑब्वियसली विंड कैसे ब्लो करेगी, स्ट्रेट जाएगी, तेजी से जाएगी, और कितना आप देख सकते हैं उसका इफेक्ट, कितनी पावरफुल हो जाएगी विंड। तो किस में चेंज हो रहे हैं, फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमनी। अब पैट्रिमनी क्या होता है बच्चों, पेरेंटल और एंसेस्ट्रल एंड हेरिटेज, जो हमें पेरेंटल मिली है या हमारे जो पेरेंट्स से मिली है या हमारे फोर फादर से या फादर से मिला है, उसको दैट इज कॉल्ड योर पैट्रिमनी। of tropical forest is now eroding. Eroding means dying slowly. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेड़ों को किस तरह से हम कट कर रहे हैं, अपने यूज करने के लिए कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं, क्या वो फ्रेश एनवायरनमेंट होगा? ऑब्वियसली ट्री लेस लैंड में क्या होगा, फ्रेश एयर नहीं मिलेगी आपको, पॉल्यूशन ज्यादा मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या बोला है, द वर्ल्ड एंशिएंट, जो बहुत हमें जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिले हैं फ्रॉम आवर फोर फादर्स पैट्रिमनी, अभी क्या हो रहे हैं, वो इरोड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, डाइंग स्टेज में एट द रेट ऑफ, अब रेट भी यहाँ पे बताया जो कैलकुलेटेड है 40 to 50 मिलियन। तो ये जो है डेटा कब का है बच्चों, 1994। 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर, एक साल में जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं इरोड हो रहे हैं, कितना हो रहा है, 40 to 50 मिलियन एक साल में, 40 to 50 मिलियन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने रेट से ये डिटोरेट हो रहे। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। अब डंग क्या होता है बच्चों, सॉलिड वेस्ट ऑफ एनिमल, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, गोबर। तो डंग, अब लोग क्या कर रहे हैं, जब लकड़ी नहीं मिल रही, वुड नहीं मिल रही, तो दे यूज डंग केक, जो जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, कंडे। तो उनको वो यूज कर रहे हैं इन द प्लेस ऑफ वुड, फायर वुड, कुकिंग के लिए वो यूज कर रहे हैं, डंग को यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फायर वुड। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, डंग किसके लिए यूज करते हैं, सॉलिड वेस्ट ऑफ एनिमल, फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, सॉइल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, तो डिप्राइव्स हो रहे हैं, कमी हो रही है उनमें, फर्टाइल नहीं हो रही है हमारी सॉइल, क्योंकि हम उस गोबर को, डंग को कहाँ यूज कर रहे हैं, कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं। यूज ऑफ ग्रोइंग, यूज ऑफ, ऑब्वियसली कहीं पे एक्सपेंसिव है, लकड़ी महंगी मिल रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं, डंग को फॉर बर्निंग, डिप्राइव, और ये किसको डिप्राइव कर रहे हैं, फर्टाइल नहीं बना रही हमारी सॉइल को, क्योंकि हम एज ए फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं सॉलिड वेस्ट ऑफ एनिमल। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, दैट अ 5-fold इंक्रीज in the rate of forest planting needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000। अगर, क्योंकि ये आर्टिकल कब लिखा था बच्चों, इट वाज रिटन इन 1994। तो यहाँ पे एस्टिमेट क्या लगाया उन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने, कि इफ यू वांट, अगर तुम्हें चाहिए इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट, तो आपको कितना चाहिए, 5-fold में, जितना प्रेजेंट चल रहा है उससे 5-4 मोर
अगर 2000 तक, अब बच्चों क्या चल रहा है हमारा 2024, तो आप इमेजिन कर सकते हैं तब की बात करें 1994, तो अगर आपको अपनी डिमांड को पूरा करना है तो 2000 पे, तो वर्क जो एक रिपोर्ट थी उन्होंने एस्टिमेट करा था, कैलकुलेट करा था कि कितना आपको जो है 5 फोल्ड इंक्रीज करना है इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटेशन। तो मैंने जैसे आपको बोला कि अगर एक प्लांट करता है, अगर कहीं आप देखते हैं कि प्लांट जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो आप लोग उनको अवेयर करा सकते हैं कि आप एनवायरमेंट को या अपने प्लानेट को कितना डैमेज कर रहे हैं या कितना डेट्रॉइड कर रहे हैं। क्लियर? तो आप लोग जो हैं, क्योंकि आप फ्यूचर हैं हमारे जो है अर्थ का, या कह सकते हैं आप बचा सकते हैं, आप अवेयरनेस ला सकते हैं लोगों के बीच में, टू सेव आवर अर्थ, टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ, और डिक्लाइन होने से भी बचा सकते हैं। तो बच्चों जितना भी आज पढ़ा है तो आपको काफी नॉलेज मिल रही होगी। फैक्ट्स हमने यहाँ पढ़े कि किस तरह से 1994 में दिस आर्टिकल वाज रिटन बाय नानी पालखीवाला, और तब से अब में कितना चेंज हो गया वो भी आप कंपेयर कर सकते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस